Hello, Sushil. Good morning. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Deepak, Manish, Ankit. Very good. Sonu. All are fine? morning, sir. ठीक है सर? Yes, sir. वेरी गुड. कल क्या काम किया भाई सोनू कुमार? सर जी वो लिखे थे जी पैसेज. हाँ जी. पैसेज सर जी पैसेज. किंग टूट के पैसेजेस थे फॉर कंप्रीहेंशन. कितने थे? 2 या 3? जी 3 जी 3 लिखे थे जी. हाँ जी. लिखे थे सर जी. हाँ, थोड़ी आवाज ऊंची. मनीष. Who is this Manish? Show your photo. Yes. मनीष ने काम किया. हाँ जी पैसेज जी याद करें. वेरी गुड. आपने लर्न करने के लिए. ओके, चलो कल जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करें. वेयर डज किंग टूट बिलोंग टू? किंग टूट कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी इजिप्ट से. इजिप्ट. वेरी गुड. कैन यू नेम द वैली वेयर द डेड बॉडी वर buried? The Valley of the King. The Valley of Kings. The Valley Yes. of Kings. King. Very good. How deep was the tomb of the grave of King Tut? King Tut की grave जो है tomb कितनी गहरी थी? What was the depth? कितने फीट गहरी थी? कम से कम 200-300. Who was the discoverer of the mummy of King Tut? King Tut की मम्मी किसने डिस्कवर की थी? Who discovered the mummy of King Tut? भूल गए? हावर्ड कार्टर. Who was he? Howard जी हार्वर्ड कार्टर ने. Howard Carter. Right. And let us go to the lesson first. 11th class. Here it is. कहाँ तक पढ़ा था हमने? After 40 years of the discovery, an anatomy professor, एक शारीरिक विज्ञान के प्रोफेसर ने क्या किया? किंग टूट की डेड बॉडी के एक्सरे लिए. एक्सरे द मम्मी. और पता लगाया कि इस डेड बॉडी के की छाती की हड्डियां और कुछ रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स, सामने वाली पसलियां मिसिंग थी, गायब थी. दिस वाज द डिस्कवरी आफ्टर द एक्सरे. Today, diagnostic imaging can be done with computed tomography. सीटी स्कैन सुना ना तुमने? सीटी का जो कंप्लीट फॉर्म है सीटी की कंप्यूटेड टोमोग्राफी है. और सीटी by which hundreds of x-rays in cross section are put together. सीटी स्कैन मशीन में सैकड़ों एक्सरे लिए जाते हैं एक साथ. सैकड़ों की संख्या में एक्सरे लिए जाते हैं, फिर उनको अरेंज किया जाता है. क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. छोटे छोटे जैसे ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस में एक्सरे लिए जाते हैं. शरीर के छोटे छोटे हिस्से करके, सिर के छोटे छोटे हिस्से करके.
टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, और फिर एक 3 डायमेंशनल ऑनलाइन बॉडी तैयार हो जाती है, एनिमेटेड बॉडी तैयार हो जाती है। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? CT scan मशीन में ऐसा क्या ज्यादा दिखाई पड़ जाता है जो एक्सरे में नहीं दिखाई देता? What is the difference between the image taken by X-ray और CT scan? CT scan और एक्सरे के द्वारा ली गई किसी व्यक्ति की इमेज में क्या फर्क होता है? एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस? और दूसरा सवाल यह है कि क्या सीटी स्कैन की मशीन से ली गई इमेजेस से 2 बड़े सवालों का उत्तर मिल सकता है? 2 बिगेस्ट क्वेश्चन, 2 बिगेस्ट क्वेश्चंस, 2 सबसे बड़े सवाल स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो आज तक किंग टूथ के संबंध में अनुत्तरित हैं, जिनका अब तक वैज्ञानिकों को, पुरातत्ववेताओं को कोई उत्तर नहीं मिला है। कौन से 2 क्वेश्चन हैं? हाउ डिड ही डाई, उसकी मृत्यु कैसे हुई, एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी मृत्यु के समय उसकी सही एज क्या थी? 16 साल के थे कि 17 के थे कि 18 के थे कि 19 के थे? ये तो पता है कि वो टीनेजर थे, फ्रॉम 13 to 19, लेकिन मृत्यु के समय वो कितने साल के थे? 16, 17, 18, 19 कितने? एक तो ये सवाल अब तक हल नहीं हुआ, और दूसरा उनकी मृत्यु कैसे हुई? हाउ डिड ही डाई? जहर खा के मरा, या कि किसी ने गला घोंट के मारा, या बीमारी से मरा, गोली खा के मरा, कैसे मरा? Nobody knows yet. King Tut's demise was a big event. King Tut की जो डेथ थी, demise means death. King Tut का देहांत एक बड़ी घटना थी, even by royal standards, शाही अर्थों में भी। एक मिनट। हेलो हरिओम, गुड मॉर्निंग, बोलो। क्यों नहीं हो रही? दोबारा करो, बच्चे क्लास चल रही है बेटे। हाँ, दोबारा देखो एक बार ऑफ करके। He was the last of his family's line. King Tut अपने वंश के आखिरी शासक थे। And his funeral was the death rattle of a dynasty. इस तरह उनका जो जनाजा था, उनकी जो अर्थी थी, वो एक पूरे वंश की ही जैसे अर्थी उठ गई हो, पूरे वंश का ही जैसे समापन हो गया। Was the death of rattle of a dynasty. Dynasty मतलब वंशावली, पूरी वंशावली खत्म हो जाती थी, हो गई थी उनकी मृत्यु पर। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. लेकिन वो passing away यानी उनकी डेथ हुई कैसे, उसकी विशेषताएं क्या वजह रही थी उनकी मृत्यु की, और उसके बाद क्या हुआ इजिप्ट में, शासन से संबंधित कौन राजा बना, कैसे किसको चुना गया या कैसे बनाया गया, इट्स ऑल अनक्लियर। ये अब तक अस्पष्ट है, साफ नहीं है। आफ्टरमैथ का मतलब परिणाम, मृत्यु कैसे हुई और उसकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं मुख्य रहीं, ये अब तक वैज्ञानिकों को या इतिहासकारों को पता नहीं चला है। Amenhotep the third, Tut's father or grandfather, पता नहीं ये किंग टूट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे। इतिहास में एमनहोटेप द थर्ड का जो नाम है, उसके संबंध में ये स्पष्ट नहीं है, अब तक अनक्लियर है कि वो टूट के फादर थे या ग्रैंडफादर थे। Was a powerful pharaoh, लेकिन इतना पता है कि वो एक शक्तिशाली राजा थे। pharaoh means राजा, who ruled for almost 4 decades, जिसने लगभग 4 दशकों तक, 40 साल तक राज किया था। At the height of the 18th dynasty's golden age,
ये 18वीं उस वंश की 18वीं पीढ़ी थी और उस वंश का ये स्वर्ण युग था, गोल्डन एज था। एमेनहोटेप द थर्ड का राज्य जो है, जैसे भारत में एक गोल्डन इरा है, स्वर्ण युग कहा जाता है, मुगलों को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, ऐसे ही स्वर्ण युग था इजिप्ट में एमेनहोटेप का साम्राज्य, एमेनहोटेप का काल। His son Amenhotep the fourth succeeded him. इसके बाद एमेनहोटेप थर्ड के बाद उसका बेटा एमेनहोटेप द फोर्थ आया and initiated one of the strangest periods in the history of Egypt. और उसने इजिप्ट के इतिहास में एक अजीबोगरीब युग की शुरुआत की। एमेनहोटेप द फोर्थ ने, एमेनहोटेप द फोर्थ ने इजिप्ट में एक स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, बड़े ही अजीब से युग की शुरुआत हो गई। एंशिएंट इजिप्ट, द न्यू फेराओ प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन। क्या किया इस राजा ने, एमेनहोटेप द फोर्थ ने? सूरज की पूजा को बढ़ावा दिया कि सूर्य की पूजा शुरू करो। द न्यू फेराओ, इस नए राजा ने, कौन था नया राजा? एमेनहोटेप द फोर्थ। प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, कहा कि मेरे देश के सभी लोग आज से सूरज की पूजा करेंगे, द सन डिस्क, सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। चेंज्ड हिज नेम टू एक्नाटेन, और उसने अपना नाम एमेनहोटेप से चेंज करके अखनाटेन रख लिया। एक्नाटेन, अटेन, अटेन मीन्स सूरज। सूर्यदास, रविदास नाम रख लिया उसने। और सर्वेंट ऑफ द एटन, सर्वेंट ऑफ द एटन, जैसे हमारे यहाँ नाम है संत का, संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज, वही सर्वेंट ऑफ द एटन का मतलब रविदास, सूर्य का दास, सूर्य भगवान की सेवा करने वाला, पूजा करने वाला। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एक्नाटेन, और उसने राजधानी भी चेंज कर ली। एमेनहोटेप द थर्ड के समय में इजिप्ट की राजधानी क्या थी? थीब्स। लेकिन एक्नाटेन ने या एमेनहोटेप द फोर्थ ने राजधानी बदल ली और उसका नाम भी क्या रख लिया? अखेटाटेन। अखेटाटेन नई राजधानी बना ली। नोन नाउ एज अमारना, आजकल आधुनिक नाम अखेटाटेन का है अमारना, ये आज का नाम है उसका। He further shocked the country by attacking Amun, लेकिन देश को तब बड़ा धक्का लगा, दुख हुआ, जब इस एमेनहोटेप द फोर्थ ने उस समय के मुख्य भगवान, मेजर गॉड, जिसकी सारा देश पूजा करता था, चंद्रमा भगवान अमून, अमून की मूर्तियां तुड़वाना शुरू कर दिया, अमून के मंदिर तुड़वाने शुरू कर दिए। कंट्री बाय अटैकिंग अमून, ए मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल। मूर्तियां तुड़वा दी, मंदिर बंद करवा दिए। कौन करवा रहा था ये सब काम? एमेनहोटेप द फोर्थ, इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था? अखनाटेन। राजधानी थीब से बदलकर अखेतातेन कर ली थी, है ना। और अखेतातेन को आजकल क्या कहते हैं? अमारना कहते हैं। इस राजा ने और क्या किया? अमून की जो मूर्तियां थी, जो कि उस समय सबसे ज्यादा पूजा जाता था, वो तुड़वाना शुरू कर दिए, मंदिर तुड़वा दिए। इट मस्ट हैव बीन ए हॉरिफिक टाइम, सोचो कैसा समय रहा होगा, कितने भयभीत हो गए होंगे लोग, कितना विरोध हुआ होगा।
कितने डर गए होंगे सब लोग, सेड रे जॉनसन। ऐसा रे जॉनसन कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर। अमेरिका के लक्सर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक प्रोफेसर रे जॉनसन का यह कहना है। रे जॉनसन ने कहा कि इजिप्ट में लोगों का क्या हाल हुआ होगा तब, जैसे भारत में जब बाबर ने अयोध्या में मंदिर तोड़ा होगा तो हिंदुओं के ऊपर क्या बीती होगी, या उसी तरह जब हिंदुओं ने अभी 2006 में या 1996 में जब भी बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो मुसलमानों पर क्या बीती होगी, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। ऐसा ही थीज में लोगों के साथ हुआ होगा। The family that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little vacuum. लोगों को ये यकीन हो गया था कि अखनाटेन का दिमाग खराब हो गया। वैकी का मतलब इसका सिर घूम गया है, ये इसका दिमाग खराब हो गया है। हमारे राजा अब संतुलित दिमाग के व्यक्ति नहीं रहे हैं, ये अजीबोगरीब फैसले करते हैं। अखनातेन वेंट ए लिटिल वैकी, पागल हो गया था अखनातेन। आफ्टर अखनातेन्स डेथ, अब इस अखनातेन की मृत्यु के बाद ए मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखखेर, एक और रहस्यवादी, मिस्टीरियस, एक और रहस्यवादी शासक आया अखनातेन के बाद जिसका नाम था स्मेनखखेर। अपीयर्ड ब्रीफली, कुछ ही समय के लिए था, एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, आकर कब चला गया लोगों को पता भी नहीं चला, गुमनाम रहा, कोई नाम इसने नहीं कमाया, बेअसर था। एंड देन ए वेरी यंग तुतनखातेन टुक द थ्रोन, इस स्मेनखखेर के बाद तुतनखातेन आए। द स्टोरी वी आर रीडिंग अबाउट, जिनके बारे में अब हम कहानी पढ़ रहे हैं। किसके बाद आए ये? स्मेनखखेर के बाद। वेरी यंग, बहुत छोटे थे। किंग टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, आजकल हम इन्हें किंग टुट के नाम से जानते हैं। The boy king soon changed his name to तुतनखामुन। अब तुतनखातेन ने अपना नाम आते ही क्या रख लिया? तुतनखामुन, अमून पे रख लिया। एटेन पे था पहले नाम, इसका नाम एटेन पे था, इसने किस पे रख लिया? अमून पे। जो एमेनहोटेप द फोर्थ ने अमून की पूजा बंद करा दी थी, अमून के मंदिर तुड़वा दिए थे, है ना, एटेन की पूजा शुरू कर दी थी, एटेन के मंदिर बनने शुरू हो गए थे, उसके ठीक विपरीत तुतनखामुन ने किया। लिविंग इमेज ऑफ अमून, चंद्रमा की जीती जागती तस्वीर, अमून भगवान की तस्वीर। एंड ओवरसा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और एमेनहोटेप द फोर्थ से पहले जो पूजा विधि थी, विधान थे, रीति रिवाज थे, उन सबको फिर से रिस्टोर कर दिया। He reigned for about 9 years. इन्होंने लगभग 9 साल राज किया। देखो यहां हैरानी की बात है, समझ देखने वाली बात। 9 साल राज्य किया, और पहले हमें बताया गया कि ये टीन एज में ही मर गए थे। टीन का मतलब 19 ईयर से पहले मर गए थे। तो अगर 10 साल की उम्र में राज शुरू किया होगा इन्होंने, तो 19 साल में मरे होंगे। 9 साल तक राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अनएक्सपेक्टेडली, अनपेक्षित रूप से विदा हो गए, मर गए। रहस्यवादी परिस्थितियों में मर गए, पता नहीं कैसे मरे। Regardless of his fame and the speculations about his fate, उनके साथ क्या हुआ? Tut is one mummy among many in Egypt.
ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन टूट की जो मम्मी है, डेड बॉडी है, ऐसी और बहुत सारी डेड बॉडीज इजिप्ट में मिलती हैं, दफनाई गई हैं। हाउ मैनी कितनी हैं? नो वन नोज, अब तक कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट, इजिप्ट सरकार का मम्मी गिनने का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जो कि 2003 में शुरू हुआ था, हैज रिकॉर्डेड 600 सो फार, अब तक 600 डेड बॉडीज की गिनती कर चुके हैं वो, एंड इट्स स्टिल काउंटिंग, और अभी तक की गिनती जारी है, अब तक ये ममीज मिल रही हैं वहां पर। The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society. National Geographic TV है, डिस्कवरी जैसा एक टीवी चैनल है नेशनल ज्योग्राफिक। इस नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने और सीमेन, जिसकी जो कंपनियां सीटी स्कैन की मशीन बनाती हैं, इन दोनों ने मिलकर एक मशीन, सीटी स्कैन की मशीन डोनेट की थी इजिप्ट के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को। उसकी सहायता से वो ममीज निकालते हैं और सीटी स्कैन करके देखते हैं सबका। किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड। किंग टूट उन पहली ममीज में से एक है जिसका सीटी स्कैन किया गया। इन डेथ एज इन लाइफ, जैसे किंग टूट अपने जीते जी नंबर 1 थे, ऐसे मृत्यु में भी वो नंबर 1 निकले, कम से कम सीटी स्कैन करवाने में नंबर 1, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपने देश के बाकी लोगों से आगे। जीते जी तो वो देश के प्रथम नागरिक थे ही, लेकिन मरने के बाद भी सबसे पहले सीटी स्कैन का इस्तेमाल किसने किया? किंग टूट ने। A CT machine scanned the mummy head to toe. इस सीटी मशीन ने, सीटी स्कैन की मशीन ने किंग टूट की मम्मी का सिर से पांव तक, हेड टू टो, सिर से पांव तक स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस और 1700 डिजिटल एक्सरे फोटो लिए। टूट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसिस, सिर के 0.62 मिलीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े किए, छोटे छोटे टुकड़ों में फोटो लिए। इट्स इंट्रिकट स्ट्रक्चर्स, और उससे पता चला कि किंग टूट के माइंड का जो स्ट्रक्चर था वो कितना इंट्रिकट, कितना बारीक था, कितना डिफिकल्ट था, कॉम्प्लेक्स था। टेक्स ऑन ईरी डिटेल, और छोटी से छोटी डिटेल उन इमेजेस में, उन फोटो में आई, क्योंकि 0.62 का जब एक्सरे लेंगे इतने से छोटे से हिस्से का, तो उसमें डिटेल बहुत क्लियर आएगी, बहुत क्लियर इमेज होगी। और जब पूरे सिर का लेंगे एक साथ तो छोटी छोटी शिराएं दिखाई देंगी और चीजें क्लियर नहीं होंगी। जितना छोटा हिस्सा उतनी क्लियर फोटो। With Toot's entire body similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics, and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of glided burial shrine protected for so long. With Toot's entire body similarly recorded, इस तरह किंग टूट की सारी बॉडी का ही छोटे छोटे हिस्सों में एक्सरे लिया गया, सीटी स्कैन किया गया और उसकी खोज की गई। Began to probe the secrets, रहस्यों को जांचा गया, खोजा गया उस डेड बॉडी की, जो कि विंग्ड गॉडेसेस, पंख वाले फरिश्ते, पंख वाली देवियों की सुरक्षा में सैकड़ों सालों से अपनी कब्र में दबा पड़ा हुआ था। किंग टूट की उस डेड बॉडी के बहुत सारे एक्सरे लिए गए, इमेजेस ली गई सीटी स्कैन के माध्यम से, जो कि हजारों सालों से अपनी कब्र में दफन पड़े थे
और जिसकी शायद ये पंखों वाली देवियां रक्षा कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी। The night of the scan, workman carried tooth from the tomb in his box. उस सिटी स्कैन वाली रात को मजदूरों ने किंग टूट की टूम से बॉक्स जो था, कॉफिन जो था, वो निकाला। लाइक पॉल बीयर्स दे क्लाइम्ड ए रैंप, और फिर एक रैंप के माध्यम से वो ट्रक में चढ़े। Flight of stairs into the swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer. ये जो ट्रक आजकल देखते हो ना सड़कों पर मिट्टी डालते हैं, वो उसकी ट्रॉली पीछे से उठकर नीचे मिट्टी डाल देती है। वो कौन सा सिस्टम है? हाइड्रोलिक वो स्प्रिंग लगे होते हैं उनमें, उसकी वजह से वो पीछे जाता है, आगे जाता है। ऐसे ट्रक में, ट्रेलर में एक स्कैनर रखा था, सीटी स्कैन मशीन रखी थी। वहां मजदूरों ने कब्र से निकालकर उनकी डेड बॉडी को चढ़ाया। 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, और 20 मिनट बाद 2 लोग निकले वहां से। स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास के एक दफ्तर जो कि मेकशिफ्ट दफ्तर, टेम्परेरी दफ्तर बनाया हुआ था, उस तरफ भागे। एंड रिटर्न्ड विद ए पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैन्स, और 2 छोटे छोटे प्लास्टिक के पंखे लेकर निकले। The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan. क्योंकि उस ट्रॉली में रखे हुए, ट्रेलर में रखे हुए सीटी स्कैन के पंखे बंद हो गए थे, रेत भर जाने की वजह से, आंधी की वजह से। और वहां के लोगों का कहना था कर्स ऑफ द फेराओ, राजा ने इसे अभिशाप दे दिया था। राजा के भूत ने शायद ये मशीन बंद कर दी हो, राजा शायद अपना सीटी स्कैन ना करवाना चाहता हो, ऐसा कुछ लोगों को लगा। जॉक्ड एक गार्ड नर्वसली, एक गार्ड ने घबरा कर ये मजाकिया बात कही कि हमें किंग टूट की डेड बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किंग टूट नाराज हो गए हैं, इसीलिए सीटी स्कैन की मशीन खराब हो गई है, वो काम नहीं कर रही है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेना, मैं भेजूंगा, और जो कंप्रीहेंशन पैसेज दिए थे उनको रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए, आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मनीष, पिछला काम सारा तैयार है, लर्न किया हुआ है? आज ही कर रखा है, वेरी गुड। कॉपी में भी कर रखा ये दीपक कौन सा है, छोटा बड़ा? छोटा वाला जी। छोटे वाला। छोटा सर जी। छोटे सा दीपक है, तो दीपक ने क्या क्या काम कर लिया? पहले दोनों लेसन तैयार हो गए, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। हाँ जी सर जी। हाँ, बड़ा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन तैयार हैं? हाँ जी। वेरी गुड। और पीयूष जोशी, आप 10 बार ज्वाइन करते हो, 10 बार फिर लॉग ऑफ हो जाते हो। पीयूष जोशी, अपना माइक अनम्यूट करें। पीयूष जोशी, सुन रहा है मेरी आवाज? हेलो। हाँ जी। यस सर। आप बार बार ज्वाइन करते हो फिर हट जाते हो, क्या चक्कर है? स्लोनी रेगुलर नहीं आती। स्लोनी, अनम्यूट करो अपने को। ठीक है, आज का काम करके फिर कल सबने काम दिखाना है, सुनाना भी है क्वेश्चन, आज जो भेजूंगा। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, सी यू टुमारो।